नमस्कार, मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज कांदोली पश्चिम के चारकोप इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची है। चारकोप इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 43 सीडी के इसी कार्यालय में, इसी कंपनी के अंदर कार्यालय में बैठे कंपनी के मालिक मोहम्मद सैयद अयूब, 65 वर्षीय मोहम्मद सैयद अयूब नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने तेज़धार हथियारों से हमला कर लगभग सुबह 10 से 11 के दरमियान उन पर तेज़धार हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। हमला इतना घातक था कि उनकी जगह पे मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर चारकोप पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालवनी विभाग की एसीपी पड़वल मैम, जोन 11 के डीसीपी संदीप यादव सर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे किसी तरीके का कोई एक्सटॉर्शन कॉल का मामला है या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के आपसी विवाद के कारण ये हुआ है या फिर इस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखते हैं पुलिस यहाँ लगे हुए फैक्ट्री के बाहर और भीतर लगे हुए कैमरे के फुटेजों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और वो जांच करके पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर इस हमले में, इस वारदात में कौन लोग शामिल थे। इतना बताया जा रहा है कि जिस कार्यालय में अयूब सैयद बैठे हुए थे, उस कार्यालय में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो हो सकता है उसमें भी पूरी जिस तरह से हमला किया गया है कि कितने लोगों ने हमला किया है और किस तरीके का हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो चुकी होगी। तो अब आने वाले दिनों में पुलिस ये सारी जानकारी देगी। हम अभी कोशिश करेंगे बात करने की यहाँ से जोन 11 के डीसीपी साहब से और पूछने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे मामले की असल सच्चाई क्या है। अभी वो कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, तब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जोन 11 के डीसीपी संदीप यादव सर ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखते हैं अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने रखती है और इस पूरे मामले को उजागर करती है। अगर कुछ नई जानकारी आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। मुंबई से कैमरा पर्सन फरदीन खान के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज़ मंच। यहाँ पे जो भी मर्डर हुआ है इसके बारे में आप बताइए, क्या है ये मर्डर? नहीं, मर्डर हुआ ये पता चला, अभी इन्वेस्टिगेशन तो चालू है। बाकी जो फॉरेंसिक टीम आई है वो अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। बाकी जो तांत्रिक जिसको कहते हैं टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम चालू है। जिनका मर्डर हुआ है उनके रिश्तेदारों से पूछताछ चालू है, उनको पहचानने वाले, उनके यहाँ पे काम करने वाले सबसे पूछताछ जारी है। सर और कुछ इस बारे में कौन थे, क्या है? नहीं, अभी तक नहीं था। तपासण्याचं काम चालू आहे। सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल डेटा हे सगळं तपासण्याचं काम सुरू आहे। कांदोली में इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर के अजहर सिद्दीकी साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, जो घटना हुई है बेहद दुखद घटना है। इस तरह से दिन दहाड़े किसी के ऑफिस में, किसी के कारखाने में घुसकर, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इससे पहले भी मालवनी में भी एक हादसा हुई, एक बच्चे की जान चली गई, टैक्सी ड्राइवर की। आए दिन साहिल गुर्जर के बारे में आप बोल रहे हैं, उनके फैमिली वाले ने, उनके परिजनों ने आज ही प्रोटेस्ट निकाला है आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए। कहीं ना कहीं प्रशासन को या तो शासन के द्वारा ताकत नहीं मिल रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए, या इस ऐसे अपराध जो घिनौनी अपराध की श्रेणी में आता है, इस तरह से एक बुजुर्ग इंसान की जो हत्या की गई, बेहद निर्मय हत्या हुई और इसको किसी भी समाज या किसी एंगल से कोट नहीं किया जा सकता है कि अपने ऑफिस में अगर आदमी सुरक्षित नहीं है तो सड़क पर सुरक्षित कैसा होगा? ट्रैवल करने वाला आदमी सुरक्षित होगा। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये नाकामी दिखाती है शासन प्रशासन की कि इस तरह की घटना आए दिन हो रही है। और मुंबई जैसे शहर में जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का, किसी के ऑफिस में घुसकर इतना बड़ा हादसा कर देना, ये बेहद दुखद है। और मैं ये जो हमारी जो बीजेपी की जो रिपब्लिक सरकार महाराष्ट्र में बैठी हुई है, ये उसकी शासन प्रशासन की जो दी है वो दर्शाती है कि हम अपने घर में हम सेफ नहीं हैं, अपने ऑफिस में हम सेफ नहीं हैं। तो इसकी एक जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, कौन है जो इस तरह का जो है प्लान कर रहा है। क्योंकि हर 15 दिन में एक आदमी की मृत्यु हो रही है, हर 15 दिन में एक आदमी की हत्या हो रही है। तो ये जो है ना, इस पर लगाम लगानी चाहिए, प्रशासन इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो समाज में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जिससे हादसे होते हैं, उस पर भी चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।
इस हत्या से जुड़ा कुछ जानकारी आपके हाथ लगी है क्या? अंदर कुछ पुलिस वाले से बात हुई या फिर उनके फैमिली, उनके परिवारजनों से कुछ, किसी से कुछ बात हुई है? अभी तो ये जांच का विषय है, इसलिए फुटेज देख रहे हैं वो लोग कि भाई कौन आया था, कैसा आया था, क्या मामला था, सारे एंगल सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मुंबई जैसे शहर में इस तरह से आकर और हत्या कर देना, निर्भय हत्या कर देना, ये बेहद दुखद है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है शासन और प्रशासन में कि कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं जिसको हम भरना चाहिए, कहाँ पर कितने CCTV फुटेज लगे हैं। मैं देख रहा हूँ हर जगह CCTV फुटेज लगने के बावजूद अगर अपराधी बेफिक्र होकर अंदर आ रहा है और हत्या करके और चला जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियाँ हैं। चाहे वो आप शासन कर लीजिए, प्रशासन कर लीजिए, तो इस तरह की जो हो रही हैं। और पहला हादसा नहीं है, क्योंकि अपने जोन में ये दूसरा या तीसरा हादसा है जिस तरह से इस तरह का काम जो कार्य हुआ है, तो बेहद दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनलाइन न्यूज़ मंच से बात करने के लिए।